दर्शकों को रमन रावल का नमस्कार। आइए बात करते हैं पत्रकारिता में घुस आए ऐसे तत्वों की जो इस पवित्र पेशे का नाम खराब करते हैं, इसकी आड़ लेकर तमाम तरह के गोरख धंधे करते हैं, काले पीले काम करते हैं। उन्हें नौकरशाह नेताओं और समाज के भी रसूखदार लोगों का संरक्षण भी मिलता है और ऐसे लोग अपनी हितपूर्ति भी करते हैं। हम जिक्र कर रहे हैं भोपाल के ऐसे ही एक व्यक्ति प्यारे मियाँ का, जो कहने को पिछले कई बरस से एक अखबार का प्रकाशन वहाँ से करते थे। उसकी आड़ में उन्होंने बहुत सारे काले कारनामे किए, बहुत सारे अवैध कामों का अंबार खड़ा कर लिया और सबसे घृणित काम जो उन्होंने किया वो कम उम्र की लड़कियों के यौन शोषण का पूरा एक रैकेट वे संचालित कर रहे थे। और उस रैकेट में, उन लड़कियों के यौन शोषण में ऐसे अनेक नामवर उद्योगपति, नेता, मंत्री, अधिकारी, समाज के अनेक लोग रहे होंगे। प्यारे मियाँ कितने लोगों के नाम बताते हैं, कितने पुलिस दर्ज करती है, कितने लोगों की गिरबान तक अपनी पहुंच बनाती है, बहुत अलग मसला है। हालांकि इसे तमाम मामलों में देखा ही जाता है कि तमाम कार्रवाई बहुत ऊपरी तौर पर होती है और एक व्यक्ति जो सीधे पकड़ में आ गया है उसी पर पूरी कार्रवाई केंद्रित रहती है और उनके पीछे छुपे हुए मुखौटे कभी सामने नहीं आ पाते। उस ऐसे लोगों को जिनका वरद हस्त होता है या ऐसे लोगों के जंजाल में जो लोग शरीक होते हैं वे अछूते रह जाते हैं, क्योंकि उनके हाथ बहुत लंबे होते हैं, उनकी पहुंच बहुत विस्तृत होती है, उनका दायरा काफ़ी असीमित होता है। चूँकि इससे पहले ही मध्य प्रदेश में हनी ट्रैप कांड हुआ है, वो भी भोपाल से ही उसके तार जुड़े थे। श्वेता विजय जैन और श्वेता स्वप्निल जैन की नामक दो महिलाओं ने अपने माया जाल में ऐसे लोगों को फांदा जिनके जरिए वे अपने काम को आगे बढ़ा सकती थी। उनसे ब्लैकमेलिंग भी करती थी, सीधे तौर पर पैसा भी लेती थी और बहुत सारे काम धंधों में उन्हें आगे बढ़ाने के लिए उन संपर्कों का इस्तेमाल करती थी। उस कांड में भी हमने देखा कि शुरुआत में कहा यह गया है कि इसमें बहुत सारे लोग शरीक हैं। पूरे प्रदेश के प्रमुख लोगों में से कई ऐसे नाम हैं जो सामने आ सकते हैं, लेकिन आज तक कभी भी कोई नाम सामने नहीं आया। इंदौर से सिर्फ नगर निगम के एक इंजीनियर हरभजन सिंह का नाम सामने आया। वो भी इसलिए आया कि उनसे काफ़ी बड़ी रकम मांगी जा रही थी। 5 करोड़ रुपए की मांग उन महिलाओं ने की थी। चूँकि वे नहीं दे पा रहे थे तो उन्होंने फिर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज की और उसके बाद में उन महिलाओं की गिरफ्तारी हुई थी। प्यारे मियाँ का कांड भी ताज़ा है तो हमें लग रहा है कि कई नाम सामने आएंगे। जिज्ञासा रहती है, पुलिस तफ्तीश में हो सकता है प्यारे मियाँ ये नाम बता भी चुके हों या आगे बताएं या न भी बताएं, ये सब रहस्यमय हो जाता है। इतना तय है कि एक व्यक्ति अगर इस तरह के घृणित काम कर रहा है, सिर्फ अवैध व्यापार ही नहीं कर रहा है, सिर्फ अवैध निर्माण ही नहीं कर रहा है, अवैध कब्जे ही नहीं कर रहा है, वह बेहद समाज में जो घृणित और निकृष्ट तक काम होते हैं वो करता है। तो आप ये मान कर चलिए कि पुलिस, अधिकारी, राजनीतिक दल के लोग, उद्योगपति, व्यापारी, मालदार लोग, अय्याशी करने वाले लोग इसमें बिल्कुल शरीक होंगे। आखिरकार कब ऐसे लोगों के नाम समाज के सामने आएंगे, कब ये लोग कानून के शिकंजे में जकड़ेंगे, कब लोग ये जेल के सलाखों के पीछे जाएंगे और कब ये लोग अपना जीवन वहीं गुजारेंगे ताकि इस तरह के सिलसिलों को विराम लगे, उसमें कहीं कोई कमी आए। कानून की गिरफ्त में आने के बाद में हम बिल्कुल ये उम्मीद करते हैं कि वे ज़रूर सज़ा पाएंगे, लेकिन मुश्किल यही है कि जो इसके पहले की प्रक्रिया होती है, जो पूरी तरह से पुलिस के हाथ में होती है, जिसका नियंत्रण पूरी तरह से प्रशासन और शासन के हाथ में होता है, अगर उसके इरादे दृढ़ न हो, उसके इरादे मजबूत न हो, वहाँ कोई दाग लगा हुआ दामन न हो, तो ये उम्मीद रहती है कि वास्तविक लोग भी उजागर होंगे। चूँकि उम्मीद की जा सकती है, आशा अपेक्षा रखी जा सकती है, समाज के ऐसे घृणित चेहरों को बेनकाब करने का बीड़ा उठाना चाहिए। भाजपा शासन ने, सत्ता में बैठे लोगों ने, प्रशासन में ऊंचे ओहदों पर बैठे लोगों ने ये कोशिश करनी चाहिए कि जो भी नाम हो उनको सामने लाए। देखते हैं
हनी ट्रैप कांड के बाद में मध्य प्रदेश का नाम जिस तरह से प्यारे मियाँ कांड में चर्चित हुआ है, उम्मीद करते हैं कि वे सारे चेहरे बेनकाब होंगे और सामने आएंगे। धन्यवाद।